आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे तिलस्म देव और तिलस्म असुर का पार्ट 2 वॉइस ओवर में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूँ तिलस्म असुर, तिलस्म लोक का राजा। तिलस्म लोक से 3 लोगों का राजा बनने के उद्देश्य लेकर निकला हूँ और मेरा पहला शिकार है पृथ्वी। हा 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 हा। आज और इसी क्षण से पृथ्वी पर बहने वाली वायु पर मेरा अधिकार है। वायु का मूल्य चुकाए बिना तुम पृथ्वीवासी श्वास नहीं ले सकोगे। तुम पृथ्वीवासी बिना वायु के एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। और मैं तुमसे वायु के मूल्य के रूप में चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना सम्राट मान लो। मार डालो इसे, हाँ हाँ मार डालो इसे। मुझे फौरन महल लौट जाना चाहिए। पतिबल जाने के लिए लौट गया और सैनिक तलवार चमकाते हुए तिलस्म असुर पर झपटे। मारो, बोटी बोटी कर डालो इसकी। ओह, इन सब की मृत्यु इनके सिरों पर दस्तक दे रही है। चीख पड़ा तिलस्म असुर, जय देवता हृदय वारक। और ये है उन लोगों की आत्माओं के जीवाणु जिन्हें देवता हृदय वारक पर बलि चढ़ाकर मैंने ये शक्ति प्राप्त की है। तिलस्म असुर की तरफ बढ़ते सैनिकों के पांव रुक गए। यह क्या? ये धुआं घना है और हमारी तरफ बढ़ रहा है। धुएं में विचित्र सी भयानक आकृतियां दिखाई दे रही है। अगले ही पल हाँ, सिर में भयानक दर्द होने लगा है। अचानक मेरे रगों में दौड़ता लहू उबलने लगा है। शायद शीघ्र ही सैनिक में दिखाई पड़ने लगे विचित्र भयानक शक्ल सूरतों के। ही अब तुम सब मेरे गुलाम हो। तिलस्म असुर जिंदाबाद, तिलस्म असुर जिंदाबाद। इधर राजमहल में पतिबल, राजकुमार धनुष धुम्बी, राजकुमार धनुष धुम्बी। पतिबल, तुम्हें तो पिताजी के रथ पर होना चाहिए था। और पतिबल का चेहरा दुख व उदासी से भर उठा। क्या बात है पतिबल, कहाँ है पिताजी? शायद तिलस्म असुर की भेंट चढ़ गए हैं महाराज, और सेनापति भी, और शायद हमारे बहुत से सैनिक भी। पतिबल! उधर तिलस्म असुर अपनी सेना के साथ निकल नगर भ्रमण पर। वायुमंडल के कण कण पर मेरी गुलाम आत्माओं का अधिकार होगा, और जो कोई विरोध करेगा मेरी आत्माओं के जीवाणु सांस के साथ उसके जिस्म में जाकर उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। नगर में भय छा गया। यह कौन आ रहा है? और यह सेना कहिए तिलस्म असुर तो नहीं जिसने कैतरू और आसपास के 25 राज्यों में अपना नाम का आतंक फैला रखा है? तिलस्म असुर के अलावा कोई नहीं है। यह वीरान हो गई नगर की गलियां। हा हा हा। कैतरू को ही बनाएंगे हम अपनी राजधानी। महल में मच गई खलबली। राजकुमार धनुष धुम्बी, महामंत्री एकलेश्वर, आइए महामंत्री। राजकुमार जल्दी करो, सूचना मिली है कि तिलस्म असुर महल की ओर आ रहा है। ओह, यह तो बहुत अच्छा है महामंत्री। उसे खत्म कर देने के लिए हमें उसकी तलाश नहीं करनी पड़ेगी। नादान मत बनो राजकुमार धनुष धुम्बी। तिलस्म असुर शैतान है। इंसानी शक्ति के बल पर उससे टकराने पर हम नहीं जीत पाएंगे। तो सुना है वायु पर अधिकार कर लिया है उसने। उसके संकेत पर जीवात्माएं श्वास के साथ जिस्म में प्रवेश कर जाती है और इंसान खुद को शैतान बना देता है। तभी बाहर से शोर उभरा। लगता है तिलस्म असुर आ पहुंचा है राजकुमार। अगर इस वक्त हमने तिलस्म असुर से टकराने की मूर्खता की तो फिर पछताने का भी समय नहीं मिल पाएगा। चलो जल्दी करो, यह गुप्त रास्ता हमें ले जाएगा महल से कई कोसों दूर। आओ राजकुमार जल्दी करो। इधर तिलस्म असुर ने महल पर धावा बोल दिया था। महल की सुरक्षा के लिए तैनात सैनिक ने भी तिलस्म असुर को रोकने की चेष्टा की। रोको, इन्हें महल में प्रवेश न करने दो। न पाए शैतान। लेकिन तिलस्म असुर को रोकना आंधी को रोकना था। हा हा हा। उफ! धुएं की आत्माएं सैनिकों पर टूट पड़ी। हा 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 हा। उफ नहीं! देखते ही देखते भयानक आकृतियां जन्म लेने लगी और कल्पतरु पर हो गया तिलस्म असुर का कब्जा। कल्पतरु सम्राट तिलस्म असुर जिंदाबाद। आ आ आ आ आ। उधर राजकुमार धनुष धुम्बी और महामंत्री एकलेश्वर के साथ रथ पर सवार बढ़े जा रहे थे। महामंत्री, हमें यह कायरता कभी नहीं भूलेंगे। इसे कायरता नहीं राजकुमार, समय की नजाकत कहना होगा। पतिबल, हम उस किले में जाना चाहते हैं जहां अंतिम बार तुमने महामंत्री और राजा को देखा था। जो आज्ञा महाराज। हैरान हो राजकुमार, तिलस्म असुर इस समय महल में है, लेकिन किला खाली होगा। महाराज और सेनापति को ढूंढने का ये शुभ अवसर है हमारे पास। कुछ ही देर में यह है वह किला। आओ राजकुमार जल्दी करो। किले में प्रवेश कर गए तीनों। न जाने पिताजी और सेनापति किस अवस्था में होंगे। किले में गूंजी चीखों का रहस्य अब मैं जान सकूंगा। भीतर बिखे
पड़े शत विशत सिरकटे शरीरों को देखकर तीनों का हृदय कांप उठा। ओ, तो वो दरिंदा यहाँ ये खूनी खेल खेल रहा था। इन्हीं लोगों की चीखें सुनकर ही महाराज भीतर गए थे। उफ! अचानक विस्मित सा हुआ चीख पड़ा राजकुमार। पिताजी, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। सुलग अंगारा हो गया राजकुमार धनुष धुम्बी की आंखें। तिलस्म की बोटी बोटी कर डालूंगा मैं। महामंत्री को रोया रोया खड़ा हो गया। प्रतिबल भी आ गया सन्नाटे में। उफ! महाराज नहीं रहे, खाक उड़ेगी अब यहाँ। अगर आप नए हैं तो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। धन्यवाद।